अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश टीचर। आज आपके साथ स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 19 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जान चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नेगेटिव्स वगैरह कैसे बनाया जाता है उसको डन करते हैं। इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है उसको समझने करते हैं कोशिश। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो पे और लिखते हैं अपना एक जुमला आज का, कि आज हम किस जुमले पे बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक जुमले पे बात की थी, तो उसी जुमले को देख लेते हैं। पहले तो जो हमने लास्ट काम किया था, कहाँ तक किया था वो देखते हैं जी। ये हमने काम किया था, तुम 3 बजे खाना खा रहे हो। यहाँ एक और जुमला बनाया था, कभी अली सुबह से पानी पी रहा है। तो अभी भी आपने इसी चीज़ को बेस बनाना है। मैंने इसी को ही मैं आपको नेगेटिव करके दिखाना चाहूँगा। तो देखते हैं जी, अपने पास एक जुमला मैं लिख लेता हूँ, फिर इसको आपके साथ करता हूँ शेयर, बना के दिखाता हूँ प्रॉपर। अली सुबह से पानी नहीं पी रहा है। अली सुबह से पानी नहीं पी रहा है। दूसरा जुमला हमने एक और बनाया था कि अली, एक उसमें टाइम पीरियड फिक्स था, मतलब ये फिक्स वाला हो गया। एक वो जिसमें मतलब उसकी मुद्दत आ रही होगी, अली कितने वजह से जी, 10 दिन से। हम लिख देते हैं अली 10 दिनों से पानी नहीं पी रहा है। 2 जुमले हम लोगों ने बनाए, इसको करते हैं इंग्लिश में, समझते हैं जाके इनके फार्मूले। इसका फार्मूला थोड़ा सा बाकियों से अलग होगा, तो इसको आपने काइंडली अच्छे से समझ लेना है जी। क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला नहीं है, बात करते हैं इसकी। तो फार्मूला क्या है जी हमारे पास इस बार। अली सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, ओके। हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर हम नेगेटिव करने के लिए नोट लगाते थे। फिर अपने पास आपका मेन वर्ब आता था। फिर आपके पास मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, और फिर इसके बाद आता है आपका टाइम का जिक्र आता है। ऐसे ही था हर बार। इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क इतना सा है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों के सेंटर में नोट का साइन आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब अपना क्या है, जैसे कि हैव नॉट बीन, तो मतलब ये हुआ कि जो नोट है इस बार अपना ये हैज़ या हैव के सेंटर में आएगा। बाकी सारा जुमला हर तरह से जैसे बनाते हैं वैसे ही आएगा, बस इसमें जाके क्या हो गया, ये उसको इस तरह से शिफ्ट किया। तो देखते हैं दोनों जुमलों को बनाते हैं। ऊपर वाला अली, हम कहते हैं अली, फिर हैज़ नॉट बीन। बाकी जुमला सारा वैसे ही जैसे मैंने पहले पिछली क्लास में बताया आपको। ड्रिंकिंग वाटर सिंस मॉर्निंग। सेकंड जुमला नेगेटिव करने के लिए अली हैज़ नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 days। लें जी, इससे ये समझ आई कि आपने जुमले को नेगेटिव कैसे करना है, वो तरीकाकार हमारे सामने आसानी से हमें समझ आ गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव जुमला बनाना पड़े, ठीक है, तो उसको कैसे बनाया जाएगा। और इंट्रोगेटिव जुमला हम कोई चेंज कर लेते हैं, चलो इसी की जगह पे कोई और ले लेते हैं। और पहले मैं इसको ज़रा मद्देनज़र रख लूँ कि हमने अभी तक वर्ब जो देखे मैं उसी के मुताबिक जुमला बनाऊँ, एक्स्ट्रा ना बनाऊँ, ताकि आपको समझ आ जाए। गो, हम गो का कर लेते हैं, जाने का एक जुमला बना लेते हैं। एक ही बना लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी जी। इस पर मैं कर लेता हूँ जी अपने पास आयशा कब से जी, हम कह लेते हैं जी आयशा कुछ 1990 से लाहौर जा रही है। आयशा 1990 से लाहौर जा रही है। दूसरा जुमला,
सबा, सबा क्या जी, कई सालों से, कई सालों से, इसमें भी लाहौर ही जा रही है जी, लाहौर जा रही है। नहीं जी, दो जुमले हमने बनाए, इनको जाके हमने नेगेटिव करना था। तो आयशा 1990 से लाहौर नहीं जा रही है, क्योंकि हम नेगेटिव सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी लाहौर नहीं जा रही है जी। इनको जाकर तरतीब लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका जुमला क्या बनेगा हमारे पास। तरीकाकार आपको समझा चुका हूँ, जितने मर्ज़ी जुमले बनाए जाओ, आपकी अपनी फैक्ट्री लग गई समझो जुमलों की, बस सोची जाओ, वर्ब की तैयारी करते जाओ। फ़िलहाल 6 वर्ब मैंने आपको दिए हैं, आपका काम है इसके ऊपर ग्रिप करना। जब इसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए अच्छे से, तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं वर्ब का एक बेहतरीन सा लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप वर्ब ही वर्ब आपके पास हो जाएंगे, और वोकैबुलरी इतनी प्रोवाइड कर दूँगा कि आपको कोई टेंशन ना बने किसी काम की। अब आयशा 1990 से लाहौर नहीं जा रही है, तो क्या होगा? आयशा सब्जेक्ट नेगेटिव है, तो पहले इसका वर्ब हैज़ नॉट बीन गोइंग, GOING। ओके जी, गोइंग, आयशा हैज़ नॉट बीन गोइंग कहाँ पे जी? टू लाहौर सिंस, कब से? क्योंकि ये भी 1990 क्या है, ये एक फ़िक्स डेट है 1990, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे भी सिंस ही लगेगा। और अगर हम कहते हैं आयशा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू लाहौर फॉर मैनी ईयर्स, कई साल, पता नहीं कौन से कई साल हैं, कोई फ़िक्स नहीं पता हमें, कोई फिक्स, जिस चीज़ का फ़िक्स पता है वहाँ तो आप लगा दोगे सिंस, जिसका नहीं पता वहाँ आपने क्या कर देना है, इस तरह से कॉल कर देना है। तो आयशा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू लाहौर सिंस 1990s, इस तरह इसको पढ़ा जाता है। नीचे आयशा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू लाहौर फॉर मैनी ईयर्स। तो बात सारी करने की दरअसल आपके साथ बार बार मैं इस लहजे में क्यों बात करता हूँ, क्यों बोलने की कोशिश करता हूँ आपके साथ, क्यों बोलता हूँ, ना कि कोई इंटरेस्ट थोड़ा सा आपके अंदर बेहतर डेवलप हो जाए, और आपको कम से कम इतना यकीन हो कि जो हमने फोनोलॉजी सीखी है उसको हमने वेस्ट नहीं करना, हमने उसको प्रॉपर समझने की कोशिश करनी है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। इसको अगर नेगेटिव करना पड़े, अब क्या होगा? नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे करते हैं? फार्मूला क्या होगा जी? सब्जेक्ट की जगह पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता था सब्जेक्ट हर बार, फिर आपका आ जाता है मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और इसमें साथ क्या है? टाइम का जिक्र आ रहा है। लेकिन इसमें फिर वही फ़र्क है, इसमें आपने आधा हेल्पिंग वर्ब जो है शुरू में लगाना है, जैसे कि हैज़ या हैव। सब्जेक्ट के बाद लगाना है बीन, फिर लास्ट में जाके टाइम के बाद आपका क्वेश्चन मार्क भी इसका प्लस एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसके बिना आप जुमला पूरा नहीं कर सकते। तो अब हम कर लेते हैं आयशा, ओके स्टार्ट में आते हैं पहले, हैज़ आयशा बीन गोइंग टू लाहौर सिंस 1990s प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज़ का एज कैपिटल आएगा, नेम जो हमने लिखा आ रहा है, नेम का हमेशा पहला लेटर हम कैपिटल ही लिखते हैं, कहीं आई लिखा आ जाए वो भी हम कैपिटल लिखते हैं, इसलिए हैज़ आयशा
been going to Lahore since 1990s। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जी एक पॉजिटिव जुमले बनाने आ गए, नेगेटिव बनाने आ गए, इंट्रोगेटिव भी बनाने आ गए। तो इसके अंदर भी वही जुमला है, हैज़ आयशा बीन गोइंग टू लाहौर फॉर मैनी ईयर्स। टाइम वगैरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जुमला सारा वैसे ही है। सिर्फ हमें हमारे हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन मार्क ने बताया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सवालिया जुमला बनता है आपका। जहाँ तक इतनी बात चल रही है तो साथ ही साथ इसको नेगेटिव भी कर लेते हैं कि नेगेटिव कैसे होगा, तो कैसे बनेगा उसकी तरफ करते हैं बात हम लोग। देखते हैं जी फार्मूला नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। हमारे पास सवालिया भी और उसको मनफी भी हमने सेट करना है, नेगेटिव भी बनाना है। तो उसका फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो अपने पास क्योंकि सवालिया मनफी हो रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, जैसे ऊपर हमने लिखा है उसके इसी के मतलब हैज़ या हैव प्लस आपका सब्जेक्ट, फिर प्लस नोट पहले, बीन बाद में। हैव अली नोट बीन, हैव अली बीन नोट नहीं करना। जैसे सब्जेक्ट के बाद नोट है तो नोट हमने वहीं ऐड किया। ओके, तो अब देखते हैं जी अपने पास इसको कैसे हम पूरा कर लेते हैं। हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क सवाल या निशान। तो हैज़ वही जुमला जो हम लेके चल रहे हैं, हैज़ आयशा नोट बीन गोइंग टू लाहौर सिंस 1990s। क्योंकि फ़िक्स टाइम है तो इसलिए सिंस बार बार लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको एक जुमला लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी बनता है तो वो भी लाजमी लगाइएगा। लें जी, अगर देखा जाए तो जुमला थोड़ा थोड़ा लेंथी होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइम का बीच में जिक्र आना शुरू हो गया है। ऐसे ही मतलब पहले हमारे पास 4-5 बार वर्डों से जुमला बन रहा था, अब कम से कम 6-7 वर्ड्स के ऊपर जुमला चला गया है। इसी तरह जुमले को लंबा मज़ीद करते जाएंगे, कुछ और चीज़ें बीच में ऐड करते जाएंगे तो जुमला मज़ीद लेंथी होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें आपको मेरी ज़रूर समझ आनी होंगी, समझ आनी भी चाहिए। तो अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें ये समझ आई हैं तो काइंडली सिर्फ इतना काम कर दीजिएगा, आप इस लेक्चर को कमेंट्स शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, जिसमें दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज़ इकट्ठे करने का मैंने इरादा किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं काम अकेला काफ़ी हद तक कर रहा हूँ, मेहनत से लगा हुआ हूँ, तो आपके लिए बहुत सारे फ़ायदेमंद वीडियोज़ लेके हाजिर होता रहता हूँ। तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पे इसलिए क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी कुछ मैं नया अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले वो वीडियो आपको मिल जाए और आप सबसे पहले सीख सकें। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा। बीच में एक बार आपका फ़ोनोलॉजी का लेक्चर भी इंशाल्लाह लेके रखूँगा मैं, क्योंकि फ़ोनोलॉजी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था अपने पास, तो वो भी बात मैं लाजमी करूँगा आपके साथ। तो फ़ोनोलॉजी पढ़नी कैसे है उसको भी एक आधा लेक्चर बीच में डालेंगे ताकि फ़ोनोलॉजी पीछे वाला लेक्चर अपना भूलना ना शुरू हो जाए। हमें साथ साथ उसके ऊपर ग्रिप रखनी है अपनी हर हाल में और हर हाल में। तो स्टूडेंट्स मुझे दीजिएगा इजाज़त, आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, बाय बाय।